कैसे लक्षण वाले हैं? चेतन। अरिहंत चेतन, और मनुष्य के चेतन, नार की चेतन। लक्षण तो सबका एक जैसा, लेकिन स्वभाव एक जैसा नहीं, अलग अलग सबका। वो अनंत सुख वाले स्वभाव कर्मों से नष्ट है, हमारा उनका स्वाभाविक स्वभाव प्रकट हुआ है, अपना वैभाविक स्वभाव है, ऐसा। तो यहां पर कह रहे हैं ये सब सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं, ये एक साथ रह के भी एक में नहीं हो सकते। मूढ़ा स्वानी प्रवृत्ति, जो मूढ़ यानी मूर्ख, स्वानी यानी उसको अपना स्वरूप मान लेता है कि इन्हें पुत्र मित्र दारा सब मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, इसलिए हम दोनों एक हैं। तो मूर्ख इनको अपना मानता है, प्रपद्यते समझता है। तो वपुर, घर, शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु सर्वथा यानी पूर्ण रूप से भिन्न स्वभाव वाले हैं, किंतु मूर्ख प्राणी इन्हें अपना मान लेता है, अपना स्वभाव समझ लेता है। अब जल्दी बताओ इसका अर्थ, बताओ एक एक करिए। नहीं वो पढ़ना नहीं, इसका अर्थ बताना है। अर्थ वो तो आपको पढ़ना ही चुका हो गया अब तो। वपु का मतलब, चलो ऐसे पूछता हूं, वपु मतलब घर, मतलब धन, मतलब दारा, मतलब पुत्र, मतलब मित्र, मतलब शत्रु, मतलब रूप। सर्व था अन्य मतलब पूर्ण रूप से अन्य। स्वभावानी मतलब नहीं, मेरे स्वभाव से भिन्न, भिन्न भिन्न स्वभाव तो है, लेकिन किससे सर्वथा अन्य स्वभाव? मेरे मतलब जो पढ़ रहा है, नहीं अन्य स्वभाव वाले तो हैं किससे? हाँ तो ये तो बोलना पड़ेगा ना आपको, अन्य स्वभाव वाले तो ये तो सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये तो अपने समझ लिया, लेकिन किससे? मेरे से। तो ये तो बताना पड़ेगा आपको किससे भिन्न किसका स्वभाव है, क्योंकि जब दो होंगे तभी तो दो में भिन्नता होगी, एक में नहीं हो सकती। हाँ इनसे भिन्न, किनसे भिन्न? मुझसे मैं भिन्न हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ भिन्न हो सकता है कब? ज्ञान का स्वभाव दर्शन स्वभाव से भिन्न है, ये एक में घटित तब होगा। देखो अनेकांत, इसको अनेकांत पर में भी भिन्नता करता है तो स्व में भी भिन्न करता है। ज्ञान का स्वभाव दर्शन स्वभाव से भिन्न है, तो अपने आप ही स्वभाव के स्व में भी भिन्नता आ गई। कोई कहे एक में कैसे भिन्नता है, तो है एक में भी भिन्नता है। इसका स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव अलग है, दर्शन का स्वभाव अलग है। तो पुद्गल में, हाँ पुद्गल में अलग है, स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, वर्ण अलग है, उसमें क्या बात है? उसके सबके स्वभाव अलग अलग है। आठ स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते, तो रस चखने के काम आता है, स्पर्श छूने के काम आता है, गंध सूंघने के काम आते, वर्ण देखने के काम, वो रूप का विषय बनता है। इस प्रकार से तो इसका स्वभाव अलग अलग जानना चाहिए। मूढ़ स्वानी प्रबद्धते, किंतु जो मूर्ख प्राणी होते हैं उन्हें क्या मान लेते हैं? स्वानी मतलब अपना, उन्हें अपने स्वभाव वाला मान लेते हैं। मतलब अपने से क्या लेना? आत्म स्वभाव, आत्म स्वभाव मान लेते हैं उन्हें। जबकि घर का कभी ये तो अचेतन है, शरीर भी अचेतन है, कथनचित चेतन है, कथनचित अचेतन है। तो जब हम अपने से भिन्न लेंगे तो अचेतन लेंगे, और जब अपने से सहित लेंगे तो चेतन लेंगे। क्योंकि अपने कथनचित भिन्न कथनचित है ना, कथनचित इसीलिए कि जब तक आत्मा इस शरीर में तब तक चेतन है, जैसे ही आत्मा निकल जाएगी तो अचेतन है। इसलिए कथनचित को लगा के चलना, एकांत से चेतना, एकांत से अचेतन नहीं करना शरीर को। नहीं तो आपको कोई मतलब कोई पीट दे या कुछ कह दे तो आपको दिक्कत क्यों हो रही? शरीर को हो रही ना, अचेतन को हो रही। जैसे इस टेबल पे कोई एक हाथ मार दे, कुछ भी पत्थर भी मार दे तो इसको कुछ नहीं होता, तो आपको दुख होता है। तो फिर शरीर में अगर अचेतन है तो पीटना है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर मिक्सअप है, चेतना उसके साथ लगी हुई है। इसलिए कथनचित वो चेतन है और कथनचित हाँ एकांत से। कुछ लोग इसको एकांत ही कह देते हैं, शरीर तो भिन्न है, शरीर तो अलग है, शरीर तो कोई कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा मानने वाले एकांतवादी हो जाते हैं। कभी कभी वो अतिशयोक्ति कर जाते हैं, नहीं हमारी तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। क्यों भैया आत्मा शरीर भिन्न है? तो ये
डॉक्टर के पास कौन जा रहा है, चेतन की अचेतन? नहीं, मिक्स से तो जा रहे हैं जिनके मत में, अब ऐसा बोलता हूं, जिनके मत में शरीर एकांत से अचेतन है, तो कौन जा रहा है? अचेतन। तो फिर अचेतन का इलाज कराना तो लकड़ी का भी इलाज कराओ, नहीं ना? ऐसा तो वहां पर अचेतन अलग ही वस्तु है। तो कथनचित चेतन है, कथनचित अचेतन है। जब हम आत्मा के लक्षण को देखते हैं तो शरीर में अचेतन बना है। जब हम शरीर का लक्षण देखते हैं तो आत्मा चेतन लक्षण वाली है। दोनों में इस प्रकार से भेद भिन्नता की जाती है। हाँ, तो इसका उच्चारण सबको आ गया? कोई ऐसा तो नहीं? ठीक। अब इसका अर्थ तो आप कर ही लेंगे अब तो, है ना? धन तन के तन वतन उपावन, मात पिता सुत सुता अरे, परिजन पुरजन सहचर अनुचर, अग्रे चर रिपु तथा रहे। शुन शुन सब में आत्म से भिन्न स्वभावी ज्ञात रहे, मूड इन्हें नित निजी मानते, भव में भटके भ्रांत अरे। धन तन के, तन वतन, वतन समझ गए ना? आपका यहाँ पे सब परिवार वगैरह, और वतन मतलब ये शहर वगैरह, जिस शहर में आप उपावन, इनको माता पिता सुत सुता अरे, वही माता पिता भाई बहन अरे। परिजन पुरजन, अब तो ये तो सरल शब्द है, परिजन और पुरजन। और सहचर अनुचर, जो साथ में रहने वाले या आपका अनुचरण करने वाले। अग्रेचर, अब देखो आचार्य महाराज ने सारे ले ली, परिजन पुरजन सहचर अनुचर अग्रेचर। आगे आगे अग्र अग्र चरती थी अग्रेचर, जो आपसे बड़ा होता है, जो आगे आगे चलता। अनुचर, जो पीछे पीछे चलता है, जो छोटा, देखो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अग्रेचर अनुचर। रिपु यानी शत्रु, तथा रहे। सुन सुन सब में आत्म अति, सुनो इन सब से जो आत्म यानी चेतना है, भिन्न स्वभावी ज्ञात है, इसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। मूड इन्हें निति निजी मानते। अब मूड जो मूर्ख लोग हैं, निजी यानी अपना मान लेते हैं, जबकि ये अपना भव में भटके भ्रांत अरे, उसकी ये भ्रांति ही उसे इस संसार में भटकाती है। भवन मतलब क्या हुआ? चारों गतियां। भव यानी संसार रूपी चारों भवों में, तिर्यंच मनुष्य इत्यादि भवों में। भ्रांत यानी भ्रांति, भ्रांत शब्द है यहाँ पर, घूमने के अर्थ में नहीं है भ्रांत। भ्रांत का मतलब होता है, भ्रांति नहीं होती, कंफ्यूज, जिसको आप बोलते हैं कि भैया भ्रांति, इसको अंदर से भ्रांति हो रही है। भ्रम, इसको भ्रम भी बोलते हैं। भ्रम, भ्रांति, इस शब्द को ऐसे लगा लेना। चल 9 नंबर का था। दिग्देशेभ्य खगा एत्य, क्या पढ़ा? दिग्देशेभ्य नहीं पढ़ना है, मात्रा नहीं लगाना। दिग्देशेभ्य से विसर्ग पढ़ो धीरे से। दिग्देशेभ्य खगा एत्य, संवसन्ति नगे नगे, स्वस्वकार्यवशाद्यांति। अब ध्यांति खींचोगे ना, तभी आपकी ती छोटी होगी, जो ई की मात्रा है, इसलिए ध्यांति खींचना। वो ध्यांति खींचने पर अपने आप जो मात्रा रस्व हो जाएगी। ध्यांति कर दिया तो ती खिंच जाएगी आपकी, ती खींचते हुए दीर्घ हो जाएगी। आपको इसलिए यहाँ पे जब कभी कोई शब्द खींचता हूं या कोई खींच के बोलता हूं तो उसको आप पकड़ना कि यहाँ क्यों खींचा जा रहा है। नहीं तो आप सिर्फ, आपको ऐसा लग रहा हो कि महाराज सिर्फ उसको लय नहीं बना रहा हूँ कि लय बनाने के लिए खींच, लय बनाने के लिए खींच रहा हूँ। वो इसलिए खींच रहा हूँ कि पीछे का शब्द रस्व है। रस्व अगर बोलना है तो इसे खींचो, तभी वो रस्व बुलाएगा, और अगर उसको छोड़ दिया तो ये खिंच जाएगा, और ये खींचते दीर्घ हो जाएगा।
स्व स्व कार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अब दिग देशेभ्य, यहाँ पर दिग यानी दिशाओं में और देश में दिग व्रत देश व्रत होते ना, तो दिग यानी दिशाएं, देश यानी वही देश, भारत देश, अन्य अन्य देश। अब पहले बता दिया आपको कि पहले जैसे महाराष्ट्र भी एक देश था तो मध्य प्रदेश भी एक देश था, क्योंकि राजाओं का पहले राज्य था, तो एक राजा से दूसरे राज्य में जाना भी विदेश बोला जाता था। हाँ, मतलब विदेश, देश में एक देश में मतलब महाराष्ट्र से कर्नाटक चले गए, कर्नाटक से मध्य प्रदेश आ गए, मध्य प्रदेश से दिल्ली आ गए, दिल्ली से यूपी आ गए, हरियाणा चले गए, तो ये उनके लिए देश था ऐसा। अब देश अपने लिए अलग हो गया, क्या भारत पूरा एक अखंड हो गया, तो अखंड होने के कारण हम उसे अब भारत देश बोलते हैं, तो पाकिस्तान अपने आप विदेश हो गया। पहले पाकिस्तान, जैसे आप समझ लो, पाकिस्तान भारत का ही अंग था, तो भारत में आता था, तब तो भारत ही कहलाता, लेकिन अब उसको एक अलग ही देश बना दिया, तो अगर पाकिस्तान होया तो कहाँ होया, विदेश होया है, तो विदेश हो गया कि नहीं, ऐसे चीन चाइना होया है, ऐसे ही अलग अलग, जहां पर बांग्लादेश, ये बांग्लादेश यही भारत का ही अंग रहा, ये सब एक अंग रहे, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, तो ये सब एक अंग रहे। और अगर हम थोड़ा सा और चले जाएं पीछे, तो चाइना वाइना सब भारत का ही अंग है। अगर तीर्थंकरों के तरफ चले जाएं तो ये सब अफगानिस्तान, जहां तक आपकी पैदल जा सकते हो, क्योंकि पोदनपुर उधर ही माना जाता है, पाकिस्तान के उधर ही, अफगान में ही माना जाता है पोदनपुर, मतलब बाहुबली पोदनपुर के राजा थे, मतलब इनसे पूरे अलग ही थे वो। अयोध्या के तो चक्रवर्ती हो गए, भरत चक्रवर्ती, तो बाहुबली मतलब कितनी दूर जाके, तो ये राज्य, तो उस समय ये देश माने जाते, तो आज देश अपने अलग माने जाते हैं। तो यहां पर दिग देशेभ्य, दिशाओं और देशों में, खगा मतलब पक्षी, खग की भाषा खग ही जाने, और ठग की भाषा ठग ही जाने। बोलते हैं कहाँ बताओ, खग की भाषा खग ही जाने और ठग की भाषा ठग ही जाने। ठगने वाला ही ठगने वाले की भाषा पकड़ जाता है, और पक्षी पक्षी की भाषा जान लेता है। तो यहाँ पर खगा एत्य यहाँ पर आकर, जिस प्रकार से दिशाओं से देशों से पक्षी आकर संवसंती बस जाता है, रुक जाता है, कहाँ पर, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर, स्व स्व कार्यवशा ध्यान्ति, अपने अपने कार्य के वश से, क्यों आता है, अपने अपने कार्य से, यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, फिर वो पुनः अपने अपने कार्य करके उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। अब यहाँ पर महाराज ने पक्षी का दृष्टांत दे दिया कि आप पूरा जो कुटुंब कबीला जुड़ता है, सगे संबंधी कैसे, ये सब जगह जगह से आकर एक जगह मिल गए, तो आपका क्या हो गया, परिवार हो गया। और फिर यहाँ से सब उड़ उड़ के आयु पूरी कर करके अपने अपने अन्य अन्य गति में चले गए, अपने अपने कर्मों के अनुसार, कोई देव में, कोई मनुष्य में, कोई तिरंच में, कोई नरक में, जिसने जैसा कार्य किया, कर्म किया, वो वैसा चला गया। तो देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अलग अलग चला गया, स्व स्व कार्य, अपने अपने कार्य करके सब चले गए। जिसने जो करना साफ करा अपने कर्म के उदय में, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, किसी ने संयम पाला, किसी ने नियम पाले, किसी ने असंयम में जीवन जिया, और ऐसे यहां से लब निकल गए। तो स्थायी कोई भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा महाराज का भाव है। उदाहरण देते हुए पक्षी का उदाहरण कि ये पक्षी लोग, अब आप बताइएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आपको आ गया। दिग देश से भी मतलब, खगा मतलब, एत्य मतलब, संवसंती मतलब, बस गए। नगे के मतलब, स्व स्व कार्य मतलब, वसात वस से, ध्यांति मतलब, यान्ति यान्ति यानी उड़ना, उड़ जाना। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, प्रगे में क्या मतलब, प्रातः काल,
उठे सब संता। आती थी ना आपके, कविता नहीं आती? प्रागे प्रगे, प्रगे ने प्रातः, प्रातः प्रातः काल में अपने अपने दिशाओं में उड़े चल जाते, अपने स्वशात, अपने अपने कार्य के लिए देश देश में उड़ उड़ के चले जाते। जिसकी जैसा जैसा काम होता है चला जाता है। जैसे आपके यहाँ भी होता है भाई, घर में जिसको जहाँ काम होता है, जिसको दिल्ली जाना हो दिल्ली चला जाता है, मेरठ जाना मेरठ चला जाता है, बम्बे जाना बम्बे चला जाता है, और जिसको नहीं जाना वहीं रह जाता है। सबके अपने अपने कार्य के वश से अलग अलग चले जाते हैं। ऐसे ही अजीव भी अलग अलग चला जाता है। इस प्रकार से आचार्य की हिंदी, दिशा दिशा से देश देश से उड़ उड़ पक्षी दल जाते, अल डाल पर पात पात पर पादप पद निशि बस जाते, अपने अपने कार्य साधने उषा काल में फिर उड़ते, दिशा दिशा में देश देश कहाँ देखते फिर मुड़ के। अब देखो, ये तो दिशा दिशा सरल शब्द है। देश देश में उड़ उड़ पक्षी दल आते, मतलब कहीं इस दिशाओं से कहीं दिशा से, आपने देखा होगा 4 दिशाओं से एक वृक्ष पे अलग अलग दल आके बैठते हैं, उनका ही परिवार होता है। और डाल डाल पर पात पात पर, डाल डाल समझ गए, पात पात समझ गए, पत्ते पत्तों पर, पर पादप पद, पर पादप मतलब, पादप मतलब पक्षी के लिए या पादप पद बस जा, निसी यानी रात्रि में आकर बस जाते। पर पादप मतलब जो चरण जिनके ऐसे, पर पाद वो बस जाते और अपने अपने कार्य साधने, फिर अपने अपने कार्य के लिए सुबह सुबह उषा काल, उषा काल मतलब क्या हुआ? ये सुबह की पीयूष बेला, जो जब सूर्य उदय को हो रहा हो, बिल्कुल जिसमें बोलते हैं ना बाल भानु से पूर्व का, जो क्या बोलते हैं आप लोग सुबह को, वो कहते हैं क्या, बिल्कुल भोर 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 हो रही हो, बिल्कुल हल्का सा उजाला निकलता है, बिल्कुल हल्का हल्का, जिसमें दिखता कुछ नहीं लेकिन बस उजाला, पीयूष काल, उसी को बोलते हैं उषा काल। उषा पान नहीं करते ये लोग वैष्णव दर्शन में उषा पान मतलब पानी पीते हैं, प्रातः काल सूर्योदय से पी ले वो पानी पीते हैं, उसको उषा पान बोलते हैं। प्रातः काल का पानी वो लोग, जैसे आयुर्वेद में अमृत माना जाता है कि प्रातः काल उठते सबसे पहले 2-3 लीटर पानी पीते वो लोग, और फिर पीने के बाद 1-2 घंटे कुछ नहीं खाते पीते, तो अपने आप ही पूरे पेट की वो हो जाती है, मतलब उसकी सर्विस हो जाती पूरी। यहाँ पे वो ऐसे ही, तो यहाँ पर जो उषा काल शब्द लिया आचार्य श्री ने, प्रातः काल मतलब बिल्कुल भोर में फिर उड़ते, दिशा दिशा, और वही देश देश में कहाँ देखते फिर मुड़ के। फिर मुड़ के देखने का मतलब फिर वो कहीं अगले वृक्ष पे जाके रात्रि गुजार लेते वो, तो फिर कहीं जैसे जब तक जिनका जो संकुचित वाले होते हैं वो तो वृक्ष जैसे कौवा हुआ है तो ये एक ही एक पेड़ पे वहीं वहीं आके घूम घाम के आ जाते हैं, लेकिन जो हंस वगैरह ये सब होता है लंबे लंबे उड़ उड़ के अलग अलग देशों में जा जाके बसते हो, तो मतलब अलग अलग वृक्षों पे भ्रमण करते रहते, वो एक जगह नहीं मिलते कभी आप, अलग अलग ऐसे ही। तो जिनकी जिनकी आयु हो गई पूरी, यहाँ से अलग अलग दिशाओं में चले गए, ऐसा भी इसका एक भाव निकाल लेना। इस प्रकार से आपकी 9 गाथाएं हो गई। और करना है? बस इतनी रख ले। एक और 10 हो जाएगी, चलो कर लो कोई बात नहीं। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रिंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। पूरी पढ़िए। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रिंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। आप देखो, विराधक, विराधक मतलब विराधना करने वाला, अपकार करने वाला,
कथम हंत्रे, कथम यानी क्यों, हंते मतलब मारने। तो जो अपकार करने वाला, मारने वाला मनुष्य के लिए कथम यानी क्यों, परिकूप्यते, आप क्यों क्रोध करते हो। देखो इतनी बात दिमाग में आती नहीं। अब आचार्य महाराज अपने को समझा जरूर है, अपने दिमाग में जल्दी बैठती नहीं है बात। अपन बहुत जल्दी पर के ऊपर टूट पड़ते हैं। आपने किया, आपके द्वारा ऐसा, आपने मेरा बुरा किया, आप मेरा ऐसा होता ही नहीं, मेरा मतलब अपन उसके ऊपर इतनी जल्दी हावी हो जाते हैं सामने वाले पे। तो वो कहते हैं, वो इसी को ही वो कह रहे हैं महाराज, विराध का तुम आपके अपकार करने वाले मनुष्य पर क्यों इतनी जल्दी टूटते हो, परिकुप्यते, क्यों क्रोध करते हो। त्रिंगुलन पात, त्रिंगुल मतलब 3 अंगुल वाला जो फावड़ा होता है ना, आपने देखा होगा, ऐसे लगे तो ऐसे खींचते हैं, वो खींचते ना, वो 3 अंगुल वाले फावड़े आदि भूमि पर पैरों के द्वारा खोदने पर गिराता हुआ मनुष्य, जब वो खोदा तो लकड़ी के बट के द्वारा गिराया जाता है। मतलब यहाँ पर स्वयं दंडेन, स्वयं यानी स्वयं के द्वारा, दंडे ने लकड़ी का डंडा होता ना, उससे पातयते, पातयते ने गिराया जाता है, झुकाया जाता है। कि जो पैरों के द्वारा खोदने के लिए, आदि भूमि आदि पैरों के द्वारा खोदने के लिए उसे गिराता हुआ मनुष्य डंडे से, लकड़ी के वेट के द्वारा गिराया जाता है, स्वयं उसको दंड को प्राप्त हो जाता है। मतलब कहने का से तुम आप उस पर क्रोध मत करो, वो स्वयं ही इस दंड को प्राप्त कर जाएगा। मतलब स्वयं ही इस अपने क्रोध का परिणाम खुद पा जाएगा। कहने का सीधा सीधा आशय यही है कि स्वयं अपने किए हुए उस दंड का भागी स्वयं बन जाएगा। आप क्रोध करके नया भागी मत बनो। जैसे कि वो एक गलती कर रहा है, आप दूसरी गलती आप मत करो। हाँ, उसने तो कर दी गलती, उसने तो आपको निपटा दिया, मतलब कह दिया, कर दिया, पीट दिया। अब वही गलती तुम दोहरा रहे हो जो वो दोहरा रहा था। तुमने भी उसको मार दिया, पीट दिया, तो आपको क्या लगा, हिसाब बराबर हो गया। क्या हो गया, अब मैंने हिसाब बराबर कर लिया, तुमने मुझे मारा था ना, मैंने आपको मार दिया। लेकिन हुआ क्या इससे, जो गलती उसने की थी वह गलती किसने की वही गलती आपने कर दी। आप उस गलती को मत दोहराओ, कर रहे तो रहो, उसका काम वो कर लेगा, उसने कर लिया तो भोग भी लेगा, बस वो गलती मत करो। अगर वो भी गलती वही कर रहा है तो आप भी वही कर रहे हो, दोनों फिर एक ही कैटेगरी को, दोनों अलग कैटेगरी के नहीं हो आप उसको तो दोषी कह रहे हो ना, उसको दोषी आप, कि देखो उसने ऐसा किया। आपने क्या किया, आपने उससे भिन्न तो नहीं किया। मान लो उसने एक चांटा मार दिया, आपने पलट के एक चांटा मार दिया, और फिर आप सफाई दे रहे हो, इसने मुझे चांटा मारा, आपने फुल मारा, आपने क्या मारा, तो दोनों की गलती क्या है, एक जैसी है, तो दोनों के रिजल्ट भी क्या है, एक जैसी। यहां पर यही कहना चाह रहे महाराज, ऐसा जैसा वो कर रहा है वैसा तुम मत करो, कम से कम तुम तो मत करो ऐसा। देखो आचार्य जी की हिंदी से और समझ में आएगा। हत्यारा यदि हत्या करता, तुम क्यों उस पर क्रोध करो। हत्यारे तो तुम भी हो, फिर कुछ तो मन में बोध करो। त्रिंगुल को निज पैरों से जो मानव गिरा रहा, उसी समय और उसी दंड से स्वयं धरा पर गिरा आहा। मान लो आचार्य महाराज देखो कितना अच्छा बना है। फावड़ा होता है ना, वो ऐसा रहता है, अपन ने देखा, तो क्या करते हैं लोग गुस्से में उस फावड़े के जो उस पे पैर मारते हैं, तो उसका जो उचक के मुंह पे आता है, वो डंडा जो रहता है ना, अब उसका ऐसा रहा है, अब ऐसा मारोगे तो उसका पीछे का भाग पलट के आएगा कि नहीं, क्योंकि वो ऐसा रखा हुआ था, ऐसा डंडा था, वो एल शेप में बना हुआ था। अब उसके एल शेप पे एक शेप में मारोगे, दूसरा शेप तो उचक के, तो आपको भी वह दंड स्वयं आपको वो दुख दे देगा। ये तो ये कह रहे वो कि हत्यारा यदि हत्या करता तो तुम भी तो हत्यारे हो, अगर तुमने भी हत्या करी तो वही बात हो गई ना, आपने भी वही करा।
जो उसने किया, तो उससे भिन्न आपने कुछ नहीं किया। उससे भिन्न तो यही है कि वो जो करे वो आप मत करो, तभी आप उससे भिन्न हो। लेकिन आपको तो ऐसा लगता ना, फिर हमें तो दबाया जा रहा है हम तो ऐसे, फिर हमारे साथ तो बहुत ऐसा। अगर इसको समझोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तब तो बात बनेगी, नहीं तो फिर इसकी बात समझ में नहीं आएगी। इसको समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए इतना पेशेंस हो तभी। आचार्य महाराज की बात अच्छी लगती नहीं तो कहते ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, उन लोग के लिए ठीक, गांधी जैसे लोग के ठीक है, गांधी जी जैसे लोग के लिए बात ठीक है, हमारे लिए हम गांधी नहीं बन सकते। गांधी जी ने इसी बल पे अंग्रेजों को बाहर किया है इससे, देश से, क्योंकि वो जवाब नहीं देते थे ना, वो जवाब नहीं देते थे, बस इसीलिए वो लाजवाब थे, इसीलिए वो कुछ नहीं। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी आई को लिखा, शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब है। शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब है। शब्द क्या है? पंगु समझिए, अपंग, शब्द से कुछ नहीं होने वाला, शब्द पंगु है, बोलोगे तो बोलते रहो, वो भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, जवाब ना दो उसे, बस यही लाजवाब है। बस अपने आप ही समझ में आने लगता है कि क्या गलती हुई है। जवाब की जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को, उसका जवाब ही लाजवाब है। समझ में आता है। आदमी को सबसे ज्यादा जवाब नहीं देना अखरता है। होता है ना कभी कभी आपके बीच में कोई आपसे ना बोले तो आपको ऐसा अखरता है कि तुम मारो पीटो सब करो, लेकिन बात करो। तुम बात क्यों नहीं करते? तुम बताते क्यों नहीं? समस्या क्या है तुम्हारी? घर में अगर 4 लोग हो और एक मौन हो जाए, फिर देखो पूरा घर इस बात से घबरा जाता है कि ये व्यक्ति बोल क्यों नहीं, ऐसी क्या बात हो गई, तुम्हें कोई समस्या बताओ तो। बोल ही नहीं रहा, बस वहीं से फिर घबराहट होती। तो यही महाराज का कह रहा है। चलिए इतने रख लो, 4:30। अच्छा, कल ये 10 गाथा का आप कोई ना कोई एक एक अर्थ करके आइएगा। थोड़ा सा पूछूंगा आपसे, नहीं तो फिर आप तो यही वही बात हो जाएगी। फिर 50 गाथा, फिर 50 गाथा, ऐसी 50 गाथा 50 बार भी होगी तो कुछ नहीं होगा। जिनवाणी के ज्ञान से सुवाणी मस्तक हे जिनवाणी।